रानी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपने मिंटू को दाना खिला रही थी। मम्मा, मुझे धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। मिंटू बेटा, अभी गर्मी आ रही है, धीरे धीरे यह धूप अच्छी नहीं लगेगी। जब गर्मी का मौसम आ जाएगा तो हम छाएं ढूंढेंगे। मम्मा, वो कौन आ रहा है? बेटा, कोई तो है जो हमारी तरफ आ रहा है। एक कौवा अपने सर पर घोंसला उठाए हुए पैदल आ रहा है। धीरे धीरे वह आगे बढ़ रहा था। वह चिड़िया के सामने पेड़ के नीचे रुक जाता है। चिड़िया और उसका बेटा पेड़ के नीचे उतरते हैं। कौवा भैया, आप कहाँ से आए हैं? मैं पुराने जंगल से आया हूँ। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। बहुत बुरा हुआ? क्या हुआ कौवा भैया आपके साथ? और अंकल, आप उड़कर भी आ सकते थे, आप पैदल चलकर कैसे आ रहे हो? सब मेरे दोस्त थे। पुराने जंगल में एक दिन लड़ाई हो गई किसी पुराने जंगल के पक्षी से। फिर मैंने अपनी जान पर खेलकर दोस्तों की जान बचाई और उस लड़ाई में मेरा एक पंख घायल हो गया। यह तो बहुत बुरा हुआ कौवा भैया। क्या अब आप उड़ नहीं सकते हैं? इसलिए तो मेरे दोस्तों ने जंगल से निकाल दिया। मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए मेरे दोस्त खुद पर बोझ समझने लगे थे। वह बहुत बुरे हैं। वह आपके दोस्त नहीं हैं। जिनके लिए आपने अपना पंख गंवाया, उन्होंने ही आपको जंगल से निकाल दिया। अगले दिन सुबह सुबह चिड़िया और तोता नदी पर बैठे हुए थे। चिड़िया बहन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वह कौवा कुछ ठीक नहीं है। तोता भैया, वह बहुत ही मुश्किल का मारा हुआ है। उसका कोई भी नहीं है इस जंगल में। एक दिन आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश होने लगती है। मिट्टू बेटा, उस कौवे को अपने घर बुला लो। बाहर बहुत बारिश हो रही है। वह बेचारा बारिश में भीग रहा होगा। मिट्टू खिड़की पर बैठकर उस कौवे को आवाज़ लगाता है। अंकल अंकल, मम्मा कह रही है कि आप हमारे घर आ जाइए। कौवा यह सुनते ही धीरे धीरे पैदल चलते हुए घर पर आ जाता है। शुक्रिया चिड़िया बहन। बाहर तो बहुत ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी तेज हो रही है। कौवा भैया, आज से आप मेरे ही घर पर रहना। मैं बाहर से दाना ले आया करूँगी और आप घर पर थोड़ा बहुत काम कर लेना। कौवा झूठ मूठ का रोने लगता है और कहता है, चिड़िया बहन, आपका मुझ पर बहुत एहसान है। इस मजबूर अपाहिज पर बहुत एहसान है। आप मेरे पड़ोसी हैं। आप मेरे परिवार का हिस्सा ही हैं। जोरदार बारिश हो रही थी और कौवा मज़े से सो रहा था। बेटा, हम दोनों तो यहाँ बारिश में परेशान हो रहे हैं और वह बूढ़ा न जाने कब हमारे लिए घर ढूंढेगा। इस बारिश के मौसम में रात गुजारना बहुत मुश्किल है। चिड़िया के जंगल में ही रहने वाला एक कबूतर रानी चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, आज हम दाना लाने के लिए दूसरे जंगल में जाते हैं। कबूतर भैया, कई दिन हो गए मैंने भी कोई मीठा फल नहीं खाया। आज तो हम कोई मीठा फल ढूंढकर खाएंगे। फिर कबूतर और चिड़िया किसी दूसरे जंगल में कोई मीठा फल ढूंढने चले जाते हैं। रास्ते में बैठी एक बुलबुल रो रही थी। चिड़िया और कबूतर उस बुलबुल के पास रुक जाते हैं। बुलबुल बहन, आप क्यों रो रही हो? चिड़िया बहन, कुछ दिन पहले मेरे पास एक कौवा आया था। उसका एक पंख टूटा हुआ था। मैंने उसे अपने घर में रख लिया। बुलबुल की यह बात सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है और फिर बुलबुल बात आगे बढ़ाती है। फिर क्या किया उस कौवे ने? बुलबुल बहन, आप क्यों रो रही हो? उस बुरे कौवे को मैंने खाने के लिए दाना पानी दिया, फिर भी वह कौवा मेरा अंडा चुराकर भाग गया। कबूतर भैया, जल्दी से हम घर चलते हैं। मुझे डर लग रहा है, कहीं वह कौवा वहीं तो नहीं है। उसका भी एक पंख टूटा हुआ है। सर पर घोंसला उठाए हुए आया था क्या? हाँ बहन, वह ऐसे ही मेरे पास आया था और वह कई दिनों से मेरे घर पर ही रह रहा है। चिड़िया बहन, जल्दी घर चलो।
मिट्टू अपने घोंसले में लेटा हुआ था और कालू कौवा समझता है कि मिट्टू सो रहा है। चिड़िया का बेटा सो रहा है, मौका अच्छा है, आज मैं इन दोनों माँ बेटे को मार देता हूँ। कालू कौवा अपने सामान से एक जहर की बोतल निकालता है और धीरे धीरे जाकर एक पानी के मटके में जहर को डाल देता है। मिट्टू सोया हुआ नहीं था, वह जग रहा था। वह कालू कौवे की सारी बात सुन रहा था और कौवे को देख भी रहा था। हा हा हा, अब मरेंगे दोनों माँ बेटे, फिर यह घर मेरा हो जाएगा। फिर कालू कौवा मिट्टू को जगाता है। मिट्टू मिट्टू, यह पानी पी लो, मैंने सोचा कि तुम्हें प्यास लगी होगी। मिट्टू तो जानता था कि इस पानी में जहर डाला हुआ है, इसलिए मिट्टू कहता है, अंकल मेरी मम्मा को आ जाने दो, हम दोनों माँ बेटे साथ में ही पानी पी लेंगे। यह तो और भी बढ़िया है, दोनों माँ बेटे एक साथ ही पानी पी लेना। चिड़िया और कबूतर दोनों बहुत तेजी से उड़ते हुए घर की तरफ आ रहे थे। चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है और कौवा अपने घोंसले में सोने का नाटक करने लगता है और मिट्टू जल्दी से अपनी माँ के गले लग जाता है और शोर मचाते हुए कहता है, माँ, कौवे अंकल पानी के मटके में जहर मिला दिया है, कौवा अंकल हमें मारना चाहता है। कौवा जल्दी से उठ जाता है। चिड़िया कौवे के सामान से जहर की खाली बोतल को ले लेती है। मैं तो वो दुष्ट कौवे, तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए, जिस घर का खाते हो उसी को नुकसान पहुंचाते हो। चिड़िया घर से बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाती है, पक्षियों 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 मेरी मदद करो, मेरे घर में दुष्ट कौवा आया हुआ है, मेरी मदद करो। सब पक्षी आकर उस दुष्ट कौवे को बहुत मारते हैं, फिर नदी में फेंक देते हैं। इस तरह कालू कौवा मर जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें।